आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत में सूरदास जी की रचना सूर के पद, जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है। किस प्रकार एक छोटा बालक अपनी माँ से जिद करता है, उन्होंने कृष्ण के द्वारा अपनी माँ से चोटी के संबंध में जिद करते हुए दिखाया है। आइए इस पद को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भैया अजहूँ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हैं लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जैसे नागिन सी भूई लोटी। काँचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। तो आइए इस को व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जो हैं अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहि दूध पियत भैया अजहूँ है छोटी। आप तो कहती थी कि दूध पीने से चोटी बढ़ती है, ठीक है, और कितनी बार दूध पिए हुए, कितनी बार मुझे दूध पीते हुआ, कितनी बार कितने समय से मैं दूध पीता आ रहा हूँ, लेकिन ये चोटी आज भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हैं लांबी मोटी। आप जो हैं हमेशा मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम की चोटी लंबी है, मोटी है, उस तरह तुम्हारी भी चोटी हो जाएगी। कब? जब तुम दूध पियोगे। देखिए क्या होता है ना कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए या खाना खिलाने के लिए अलग अलग बहाने बनाती रहती है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। माँ यशोदा कृष्ण से हो सकता है दूध पीने के लिए उन्होंने कहा हो कि दूध पियो तो तुम्हारी भी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण जो हैं अपनी चोटी की जब तुलना करते हैं तो अपनी चोटी को छोटा ही पाते हैं, ठीक है। तो वो फिर से शिकायत करते हैं कि आप तो कहती थी कि मेरी चोटी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज भी ये चोटी कैसी है, छोटी है। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भूल लोटी। और उधर बलराम का देखिए, बलराम की जो चोटी है, जब वो नहा कर आते हैं, उनकी माँ जब उनकी चोटी को संवारती हैं तो उनकी चोटी कैसी है, नागिन की तरह जमीन को स्पर्श करती है, मतलब जमीन पे भी फैल जाती है। तो काफ़ी लंबी चोटी थी बलराम की। अब यहाँ पे उनको एक रीज़न समझ में आता है, कारण समझ में आता है कृष्ण को। क्या? कि काँचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो हैं मुझे हमेशा कच्चा दूध पिलाती हैं, ठीक है, देत न माखन रोटी, और खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती हैं। हो सकता है यह भी एक कारण हो कि मेरी चोटी आज भी छोटी है, बड़ी नहीं हो पा रही है। अब श्री कृष्ण की बाल लीला को देखकर या ऐसा कल्पना करके सूरदास जी कहते हैं कि हरि और हलदर की जो जोड़ी है, मतलब हरि किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है। हलदर शब्द जो है बलराम का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। मतलब हरि और हलदर की जो जोड़ी है ये लंबे समय तक बरकरार रहे, लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक है। आइए दूसरे दोहे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि सूरदास जी जो हैं अंधे थे, ठीक है, दोनों आंखें उनकी चली गई थी, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना अद्भुत वर्णन किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण बाल रूप में थे तो वहीं कहीं सूरदास बैठ के उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे थे। ऐसा लगता है पूरी आंखों देखी घटना है। ये उनके वर्णन का एक अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत रूप है, अद्भुत तरीका है कि किस प्रकार उनकी कल्पना इतनी अद्भुत थी, इतनी श्रेष्ठ कल्पना थी उनकी कि बाल लीलाओं का इतना सूक्ष्म वर्णन
सूरदास जी द्वारा ही किया जा सकता है और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन लीलाओं का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानि घर सूनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोल किवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनि खवायो, ऊखल चढ़ सीके को लिन्हो, अन्न भावत भुइ में ढरकायो। दिन प्रति हानि होति गोरस की, यह ठोटा कौनो ढंग लायो, सूर श्याम को हटकिन राखें तैही पूत अनोखो जायो। देखिए यहाँ पे जो गोपी हैं वो यशोदा जी से शिकायत कर रही हैं। किसकी शिकायत कर रही? कृष्ण की शिकायत कर रही हैं। शिकायत क्या है कि उनके घर में जो माखन है वो कोई या चुरा के खा जा रहा है। उनका पूरा शक जो है कृष्ण के ऊपर ही है। तो यहाँ पे कह रही है क्या? तेरो लाल मेरो माखन खायो। यशोदा जी से कहती हैं कि आपका पुत्र जो है, आपका जो बेटा है, वो मेरे यहाँ माखन या मेरा माखन जो है खा गया है। दोपहर दिवस जानि घर सूनो, ढूंढ ढढोरी आप ही आयो। मतलब जो दोपहर होता है, दोपहर का समय जो होता है, उसमें घर को सूना जानकर ढूंढते हुए मेरे घर में वो प्रवेश करता है। खोल किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सक सब सखनी खवायो। देखिए दरवाज़ा खोला, खोल किवाड़ मतलब किवाड़ खोल कर, पैठ मंदिर में, मंदिर में रखा हुआ दूध दही। मंदिर मतलब भंडार गृह भी हो सकता है, स्टोर रूम जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो दूध दही रखा था, खुद तो खाया ही, साथ में अपने मित्रों को भी उन्होंने क्या किया है? खिलाया है। ऊखल चढ़ सीके कौ लीन्हो, अन्न भावत भूमि में ढरकायो। अब देखिए सीका जो होता है वो जानवरों से मतलब बिल्ली से, कुत्ते से बचने के लिए दूध या मक्खन को एक बीच में लटका दिया जाता है। ठीक है, एक ऐसा स्टैंड टाइप का बना दिया जाता है जो झूलता रहता है। अब कृष्ण तो छोटे थे, अब वो कैसे पहुँचे? तो उन्होंने उसके लिए भी एक उपाय किया कि बगल में जो ऊखल रखा हुआ था उस ऊखल पे चढ़कर, ठीक है, सीक में रखा हुआ माखन उठाया। ठीक है, माखन लिया और जो मन में आया या मन को जो भाया उसको उन्होंने खाया, और जो मन को नहीं भाया उसको ज़मीन में गिराया। ठीक है, गिरा दिया उन्होंने। दिन प्रति हानि होती गोरस की, उन्होंने कहा, वो कह रही हैं आगे कि रोज़ ये उनका डेली का काम हो गया, प्रतिदिन ये हो रहा है मेरे साथ। मतलब मेरे घर में जो माखन रखा होता है वो क्या हो रहा है? ये खा जाते हैं या गिरा देते हैं, जिससे गोरस की हानि हो रही है। गोरस मतलब दूध, मक्खन, दही, ये सब। ठीक है, अब सूर श्याम को हटकिन राखें तैही पूत अनोखो जायो। अब सूरदास जी कह रहे हैं, मतलब सूरदास जी गोपी के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि कुछ भी है, आपका पुत्र जो है कैसा है? बहुत ही अनोखा है, और उस अनोखे पुत्र को आप कहाँ से लेकर आई हैं, जिसकी शरारतों ने सबको क्या कर रखा है? परेशान कर रखा है।